स्कॉलरशिप के एग्जाम के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है और आपने अभी तक अच्छी प्रिपरेशन नहीं की है, तो इन 7 दिन में क्या किया जाए जिसके कारण हमें 280 प्लस भी मार्क्स गिर सकते। हमें अभी स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। क्या है, पार्ट 1 जो हमारा पेपर है उसमें हमें 2 सब्जेक्ट है, ये तो पता ही होगा। इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, दूसरा मैथ्स एक सब्जेक्ट है। और मैथ्स जो है टोटल हमें 100 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन है, ठीक है। और इंग्लिश में हमें 50 मार्क्स के लिए 25 क्वेश्चंस है जो कि हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो पार्ट 2 पेपर है, पार्ट 2 मराठी के लिए 50 क्वेश्चंस, सॉरी 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के लिए है। और इंटेलिजेंट टेस्ट में भी 50 क्वेश्चंस यानी 100 मार्क्स के लिए है। तो ये जो दो जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाले हैं, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हमारा स्कोर कहाँ जाने वाला है। तो किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, चलो पहले तो हम देखेंगे मराठी के बारे में। मराठी के बारे में आपको पता होना चाहिए, आकलन एक है 24% के लिए, शब्द संपत्ति 44% के लिए जिसमें समानार्थी विरुद्धार्थी ये सब कुछ चीजें हैं। और तीसरा जो है व्याकरण है, चौथा जो है मराठी विषयाशी संबंधित सामान्य ज्ञान जो कि 8% के लिए है। ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। आपको रीडिंग पार्ट ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि शब्द संपत्ति आपको ज्यादातर पता होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। आकलन में क्या करना होगा, उतारा पढ़ के, कविता पढ़ के आपको आंसर्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आकलन के लिए जो पीवाईक्यूज हो चुके हैं ऑलरेडी, पीवाईक्यूज जो 8 स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप के हुए वाले हैं, क्योंकि 7 स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप यही साल से है। 8 स्टैंडर्ड के ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे पेपर्स है। कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको अब बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज जो है उतारे लेने हैं और उसको सॉल्व करना है। शब्द संपत्ति के लिए सवेरे मॉर्निंग में 6 से 8 डेली 6 से 8 जो है शब्द संपत्ति, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वाक्य प्रचार, शब्द समूह बदल एक शब्द, ये सारी चीजें आपको रीड करना है। व्याकरण भी सवेरे 6 से 8 बजे तक, 6 से 8 बजे तक कंप्लीट करना है। और ये भी आपको रीडिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या होता है, ये भी जो ज्यादातर आपका रीडिंग का ही कार्यक्रम है। वोकेबुलरी में आपको वही एंटोनी, सिनोनिम्स, ये भी आपको रीड करने हैं भाई। जो आपका जो परसेंटेज है कितने मार्क्स के लिए, आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपकी किताब में भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ना 6 से 8 फिर पढ़ाई करने के बाद 1 डेढ़ 2 घंटे का रेस्ट लेना है, खाना पीना करना है, सब कुछ चीजें करनी है और फिर से 10 से 12 इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए लगना है। लैंग्वेज स्टडी है, ग्रामर है, क्रिएटिव राइटिंग, ये क्रिएटिव राइटिंग है, रीडिंग स्किल है, ये जो है इसमें भी आपको पैसेज पूछे जाएंगे, पोएम्स पूछे जाएंगे। इसका भी प्रिपरेशन आपको 8 स्टैंडर्ड के जो पीवाईक्यूज हो चुके हैं स्कॉलरशिप के, उसी से आपको ये प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। उसके बाद दोपहर का जो टाइम है, वक्त है, हमें टोटली आईटी और मैथ्स के प्रिपरेशन के लिए देना है। क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्लासिफिकेशन, कोरिलेशन, सीरीज, लाइक टर्म, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, कोड लैंग्वेज, फिगर एनालिसिस। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि आपने थोड़ी तो भी प्रिपरेशन करी होगी, तो आपको पता होना चाहिए वेटेज किसका ज्यादा है, किसका कम है। जो ज्यादा वेटेज है और आपके लिए वो दिक्कत वाली बात है, यानी कि आपका जो वो सब्जेक्ट है वो वीक है, आपका वो चैप्टर जो है वो वीक है, तो वो आपको ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारी चीजों की मिक्स प्रैक्टिस करनी होगी भाई, मिक्स प्रैक्टिस करनी होगी। और खुद से पीवाईक्यूज ले सकते हो आप 8 स्टैंडर्ड के, फिर से खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर हमारे पास एक लर्निंग विद गजानन सर एक यूट्यूब चैनल है जो कि गजानन सर चलाते हैं, और उसमें वो सारी चीजें ये इंटेलिजेंट टेस्ट के बारे में प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो चैनल से आप ये पढ़ सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप YouTube से प्रिपरेशन कर रहे हो तो YouTube पे क्या करना है, आपको एक बात चीज याद रखना है, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। तो एक आधा क्वेश्चन कोई सॉल्व कर रहा है ना YouTube पे टीचर, तो आपको वो क्वेश्चन आने के बाद स्टॉप करना है वीडियो और खुद से सॉल्व करना है, तभी आपको आएगा बच्चा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर से उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मैथ्स है ना, मैथ्स में क्या करना है आपको सवेरे जो है मैथ्स के लिए फार्मूलेज पता होनी चाहिए सारे के सारे। तो आपको जब मराठी रहेगा, मराठी के टाइम पे अगर आपको बोर होने लगा है तो मराठी के साथ में आपको मैथ्स के फार्मूले रिवाइज करना है ना। मैथ्स के फार्मूले सारे के सारे डेली 2-3 दिन तक रिवाइज करो, जब तक आपको नहीं लगता है कि मुझे सारे के सारे फार्मूले नहीं पता है, फार्मूला नहीं पता होने चाहिए, होने हैं। तो आपको प्राइम नंबर भी क्या करना है, रीड करना है, मतलब कि ऐसे सारे जो नंबर्स है, प्राइम नंबर्स है, ट्विन प्राइम नंबर्स है, फिर ट्रायंगुलर नंबर्स है,
जो कुछ भी प्रॉपर्टीज है ये आपको सवेरे सवेरे एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये भी आपको वेटेज वगैरह पता होना चाहिए क्या क्या है, और सबसे ज्यादा वेटेज भी ज्योमेट्री है, उसके बाद मेंसुरेशन है, उसके बाद अलजेब्रा भी है, उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है। ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 यूनिट्स है बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक जो यूनिट है वो कौन सा है, उस हिसाब से आपको उस पे ज्यादातर काम करना है। उसके बाद में आपको भी इधर भी मिक्स प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। दोपहर के टाइम के बाद में जब आप आईटी का हो जाएगा तब मैं यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ डेली, तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको कोई फिक्र करने की कोई गरज नहीं है, क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ जो कि चांसेस है उसी तरीके के पेपर में आए। तो मैं अभी 7 दिन में नियर बाय 7 8 10 जो कुछ भी लेक्चर्स होंगे मेरे, उसमें मिनिमम आपको 350 400 क्वेश्चंस मैं आज से करवाने वाला हूँ। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि 400 क्वेश्चंस जो 350 400 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसी प्रकार का 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद में आपको खुद से भी क्या करना है, अभी पेपर सॉल्व करके देखना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो 75 क्वेश्चंस है, 75 क्वेश्चंस ये आपको 90 मिनट्स में क्या करने हैं भाई, कवर करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो इसके लिए भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आपने प्रिपरेशन जबरदस्त की है तो आपको पूरे पूरे चांसेस है कि 280 प्लस मार्क्स मिले और आपको स्कॉलरशिप भी लग जाए। और 280 मतलब कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन स्कॉलरशिप लगने के लिए सिर्फ आपको 220 प्लस मार्क्स ही चाहिए। इतना अगर आप लोगों ने किया तो आपको मस्त पैकी प्रिपरेशन मतलब स्कॉलरशिप लग जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।